हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको बता दूं दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 52 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 51 तक नहीं देखे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यदि आपको रीजनिंग भी चाहिए ना, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग भी मिल जाएगा रेलवे के लिए, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 1 आप लोगों के सामने कर है, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। देखो, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। एनटीपीसी 2016 का सवाल है मेरे दोस्त मेरे भाई। आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जो बोला है उस क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझेंगे। क्वेश्चन बोला है 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोगों से पूछा गया है 9 तक का स्क्वायर करें, इनका सम क्या होगा, यही पूछा गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को स्क्वायर करने करके और जोड़ने में हमें टाइम बहुत जियान हो जाएगा, तो हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए कोई ना कोई टेक्निकल उपाय बना होगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्वेश्चन का मतलब है, आप समझ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी का सम निकालना, योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं भी आपको लिखा मिले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस अगर मान लीजिए n तक आपको स्क्वायर निकालना है ना, तो आपको हम एक सूत्र बता देते हैं, समेशन ऑफ n स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा का मतलब होता है 1 से लेकर n स्क्वायर तक का योगफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 कर देना, इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला होता है। जब भी n के जगह पे यहाँ पे n क्या होगा, जैसे 1 से 9 तक, 9 तक बोला है तो 9 होगा। अगर 1 से 50 तक बोलता 50 होता, 1 से 100 तक बोलता 100 होता। यानी जो सबसे बड़ी नंबर होगा ना, वही n का वैल्यू होगा। तो हमको ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देना है। ये फार्मूला आपको याद हो गया। क्या है फार्मूला, समेशन ऑफ n स्क्वायर। हमने क्या आपको बताया है, समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको बताया है बाटा में 6 रहेगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, n इंटू एन प्लस में 1 कर देना है, इंटू में जाना है मेरे दोस्त 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, बस इसी पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। n के जगह पे क्या, जैसे 1 का स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर कहाँ तक गया है, 9 तक, तो n का काम कौन करेगा, 9 करेगा। ठीक है, तो चलो दोस्त, हम यहाँ पर समेशन ऑफ 9 का स्क्वायर यानी सिग्मा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब होता है लगातार 9 तक स्क्वायर करके योगफल को हम सिग्मा 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है 9 स्क्वायर। क्या करेंगे, n के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 होगा, n प्लस 1 के जगह पे हम 10 रखेंगे, इंटू n के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19, अपान में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। कलर को चेंज करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। इसको हम 3 से काटेंगे 2 बार में, इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, बहुत बढ़िया। अब देखो, इस 3 से इस 10, सॉरी गलत हो गया, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। अब देखो, इस 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में। हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 3 गुना 5 गुना 19, यही आंसर होगा। अब देखो दोस्त, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 पचे 15, 15 गुना करना है 19 से, तो 15 दूनी 300 से कम ही आएगा। बहुत बढ़िया, 15 गुना 300 से कम आएगा, क्योंकि अगर 19 को हम 20 थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं तो 300 से कम आएगा। या सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 5 तिया 15, 15 गुना 19, 15 गुना 19 कर लो आप रफ वर्क में कहीं, 15 गुना 19, 15 नवा कितना होता है मेरे दोस्त, 135। 135 के 5 हासिल कितना, 13। 15 में हम 13 को जोड़ेंगे कितना होगा, 15 में हम 13 को जोड़ेंगे 28 होगा। 285 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताइए। आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सवाल था ना।
चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त। ये बताइए किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल करें, जैसे 4523 के पावर 1632, 2224 के पावर 1632 और 3225 के पावर 1632 में इकाई इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से अगर पूछ लेते हैं मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर 134 के पावर मान लीजिए 6 लिखा है, इसमें इकाई के स्थान पर बताना है क्या होगा। तो आपको इकाई के स्थान पर केवल इकाई के स्थान से मतलब रखा जाता है, ठीक है, केवल इकाई के स्थान से मतलब रखा जाता है। ये हमारा इसको भूल जाएंगे, यानी 4 के पावर जो 6 होगा, 4 के पावर जो 6 हो बताएगा वही इकाई के स्थान पे होगा। सेम लॉजिक यहाँ पर, यहाँ तो नंबर बड़े बड़े लिखे हैं, चलो कोई दुख तकलीफ नहीं, बड़े बड़े लिखे हैं तो हम इससे कुछ नहीं करने वाले हैं। 4523 में जो यहाँ पर 452 को हम भूल जाएंगे, केवल मानेंगे कि 3 से पावर कितना है 1632, ठीक है, 3 के पावर कितना है 1632। केवल हम इतना ही समझेंगे कि 3 के पावर जो है वो 1632 है, तो 3 के पावर 1632 यहाँ पर लिखेंगे। बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो यहाँ 2224 है ना, तो ये ट्रिपल टू को भूल जाएंगे, हम केवल समझेंगे कि 4 के पावर जो है वो कितना है 1632 है। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई कितना है 3225 है ना, तो 322 को हम भूल जाएंगे, केवल बुझेंगे कि 5 के पावर 1632 है। अब देखो दोस्त, यहाँ से हम एक नया कंसेप्ट बताएंगे और ट्रिक बताएंगे, आप उसको याद रखेंगे। 5 के पावर कुछ भी कर लो दुनिया में, इकाई के स्थान पर 5 ही आने वाला है, ठीक है। जैसे 5 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 5 की पावर 0 करेंगे तो 5 का 0 का मतलब होता है 5 की पावर 1 हो जाएगा और 5 ही आएगा। 5 के पावर 2 करेंगे 25 होगा, इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। 5 के पावर 3 करेंगे 125 का, इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। यानी 5 के पावर दुनिया का सलमान खान, शाहरुख खान कुछ भी कर लो मेरे दोस्त, वहां पर आने वाला है 5 ही, तो 5 आ गया। अब रही बात 3 और रही बात 4, इसमें हम लोग फंस गए, ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं। देखो 3 है ना, तो 3 की पावर जो भी है ना दोस्त, इनको आप 4 से भागा देंगे, ठीक है, इनको आप 4 से भागा देंगे। या फिर आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं दोस्त कि 3 के पावर यहाँ पर 1632 है, 1632 जो पावर है ना, इसको आप 4 से भागा देंगे, हाँ 4 से भागा देंगे, जो भी पावर है उसको 4 से भागा दे के शॉर्ट करेंगे। तो जो 1632 लिखा है, जब इनको हम 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देने का तरीका ये होता है कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। इसका मतलब 32 जो है 4 से कटेगा, इसका मतलब 1632 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल 0 बचेगा। तो जब ये पावर पूरा पूरा 4 से कट जाता है ना दोस्त, तो 3 के पावर हम 4 को ही लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये 1632 पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट गया दोस्त, तो हम पावर के रूप में ये 4 को ही रखते हैं। 4 को इसलिए रखते हैं क्योंकि इकाई अंक निकालने के लिए 4 के बाद कोई भी संख्या रिपीट होने लगता है, यानी उसका साइक्लिसिटी 4 होता है, इसलिए हम 4 से भाग देते हैं। तो पहला स्टेप होगा कि यहाँ पे जो पावर है 4 से भागा देंगे, तो 4 से ही तो पूरा पूरा कट ही जा रहा है, तो इसका मतलब पावर में हम 4 को रख लेंगे, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है, यहाँ भी है 4 की पावर 1632 है, 1632 है मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। 4 के पावर जो 1 होता है ना वो 4 होता है, 4 के पावर जो 2 होता है ना वो कितना होता है जानते हैं? 4 के पावर 2 होता है 16, 16 के 16 होता है। 4 के पावर जो 3 होता है वो होता है 64। 4 के पावर मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे आगे, 4 के पावर जो 4 होता है ना वो जानते हैं कितना होता है 100। 4 के पावर कितना 64, ये होता है 4 के पावर 4 256 होता है। बात को समझिए। अब देखो दोस्त, 4 के पावर 1 यानी कि इकाई के स्थान पे 4, 4 के पावर 2 यानी इकाई के स्थान पे 6, 4 के पावर 3 यानी इकाई के स्थान पे 4, 4 के पावर 4 यानी इकाई के स्थान पे 6 है। इसका मतलब मेरे दोस्त, जब भी हम 4 के पावर अगर ऑड नंबर करेंगे तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, और जब भी 4 के पावर हम इवेन करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 आता है। तो ये बताइए 1632 इवेन है कि ऑड है? इवेन है। इवेन है कि ऑड है? इवेन है। ये बताइए 4 की पावर 32 मेरे दोस्त इवेन नंबर है कि ऑड नंबर है? क्या है दोस्त?
इवन नंबर है, यानी 2 से कटने वाला है, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से आप प्रूव कर चुके हैं कि 4 की पावर जब हम ऑड नंबर करेंगे तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, और 4 की पावर जब हम इवन नंबर करेंगे तो इकाई के स्थान पे 6 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 81 होता है। इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, तो हम केवल 3 की पावर 4 के स्थान पर हम 1 को लिख लेते हैं, इंटू यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 6 में गुना करेंगे 6, 6 पचे 30 हो जाएगा। अब बताओ 30 में इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस सवाल का राइट आंसर 0 ऑप्शन बी होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त आपको करना क्या है, जो भी डाटा दिया गया है ना, आप बोलेंगे भैया यहाँ पर आपने 4 से ही भागा दिया और यहाँ पर तो आप 4 से भागा नहीं दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो 4 का स्पेशल रूल है, ठीक है, 4 का स्पेशल रूल है कि अगर ऑड नंबर पावर होगा, ऑड नंबर पावर होगा तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा, अगर 4 के इवन पावर होगा तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहते हैं कि 1632 है ना, इसको भी 4 से भाग देकर बनाना तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन 5 वाले में नहीं। 05 देखो 0, हम आपको बता देते हैं, देखो 0561, 4 अंक है, अंक तो केवल 9 होते हैं, 9 में से ही 4 गो के पावर कुछ भी करेंगे उसकी इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, इसीलिए 5 को तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। बाकी जितना नंबर बचा उसको 4 से भाग देकर भी कर सकते हैं, या आप जो तरीका जानते हैं आप उस तरीका से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह करो आंसर आना चाहिए, क्योंकि P/Q क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल संख्या बोल रहा है जैसे 2 भिन्नों का योग 7/4 है, यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया बोला है, बोल रहा है 2 भिन्नों का योगफल कितना है, 7/4 है, यदि इनमें से एक भिन्न जो है 5/3 है तो दूसरी भिन्न ज्ञात करेंगे। चलो दूसरा जो भिन्न है उसको हम मान लेते हैं कि अंश x रहा होगा और y रहा होगा हर, दूसरा भिन्न हमारा xy है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दूसरा भिन्न हमारा xy हो गया। अब देखो उसमें बताना उनमें से एक भिन्न 5/3 है, अगर इसमें हम 5/3 को जोड़ देते हैं दोस्त, 5/3 को जोड़ देते हैं तो दोनों भिन्नों का योगफल 7/4 हो जाता है, 7/4 हो जाता है। आप लैंग्वेज को समझ के, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2025 में। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 2 भिन्नों का योगफल 7/4 है, उनमें से एक भिन्न 5/3 है, तो दूसरा भिन्न बताइए। मेरे दोस्त दूसरा भिन्न मान लीजिए आप यहाँ पर x/y है, ठीक है, और प्लस इनमें अगर हम 5/3 को जब जोड़ देंगे तो 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x/y को इधरे रोक लेते हैं, बहुत बढ़िया कहा आपने। अब देखो दोस्त x/y बराबर में इधर रह जाएगा 7/4, जो 5/3 इधर प्लस के है इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, 5/3। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेना होगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार में, 3 से 7 में गुना करेंगे 21 होगा, माइनस 3 से भाग देंगे 4, 4 पचे 20, यानी 21 में से जब हम 21 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, 1 बचेगा और नीचे में 12 बचेगा। तो XY दूसरा ही भिन्न हम लोगों से पूछा गया जो कितना आ गया, 1/12 आ गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे बनाना होता है, ठीक है दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को भी समझ चुके होंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, NTPC 2020 का सवाल है। देखो हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, देखो दोस्त, अगर रूट के अंदर कहीं पर लिखा रहे, जैसे मान लीजिए 0. कहीं पर लिखा रहे कि 0.49 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखो दोस्त जब भी रूट के भीतर में कोई नंबर होती है,
दशमलव के भीतर, तो हम दशमलव पे ध्यान नहीं देते हैं। 49 ऐसा कोई नंबर जिनको 2 बार गुना करने पर 49 आता हो, वो नंबर केवल 7 होगा। अब हम दशमलव पर ध्यान देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है रूट के भीतर में, तो ये जब बाहर रूट से आएगा ना तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है। बस यही कंसेप्ट है। अगर इसी कंसेप्ट को आप यूज करके इस दोनों का वर्गमूल आप आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो देखो दोस्त, ऐसा हमने इसलिए किया, प्रूफ ही कर देते हैं। देखो, जो 49 है इसको 49 ही रहने देंगे। दशमलव का रूल क्या है, दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे में 1 आता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया कहा आपने भैया। अब देखो, सिंपल तरीका से 49 का वर्गमूल 7 आता है, 100 का वर्गमूल 10 आता है। जब 7 को 10 से भाग देंगे तो 0.7 नहीं आएगा। हम इतना लेन देन ना करके केवल इतना ही शॉर्ट में आपको समझाया है। यही रूल है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलो अब देखो दोस्त, यानी कि 72 गुना 18 प्लस 0.04 प्लस 0.68 है, सॉरी 64 है। यानी कि यहाँ पर हम सभी को देखेंगे 0.64 है। इसका मतलब इसका वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, यानी 0.8 हो जाएगा। अब देखो, यानी कि यहाँ पर कितना है, 0.4 है। आप दशमलव को भूलेंगे तो रूट के भीतर में आपको 4 मिलेगा। इसका जब आप वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा। बात को समझिए, कितना होगा दोस्त, 2 होगा। वो भी कितना, अगर हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे ना तो कितना होगा, आप सभी को जानते हैं। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, 0.4 होगा। तो आप केवल इतना ही बात को समझिए कि इनका वर्गमूल जब हमने लिया तो 0.8 मिला। जब हम रूट के भीतर में 0.4 लिखा है, जब इनका हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आप दशमलव को भूलेंगे तो 4 मिलेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2। लेकिन मेरे दोस्त, जब रूट के भीतर में 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर कैलकुलेशन केवल इतना सा है कि 72 गुना 18 का वर्गमूल आप निकाल लो। तो यहाँ पर हम इसको डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। 72 को दोस्त हम लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुना हम 8 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं समझे, फिर से समझिए। देखो, 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 8 लिख सकते हैं, 9 8 72। अब देखो दोस्त, अगली बार 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 8, 9 8 72। इस 18 को हम लिख सकते हैं, जानते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9। 2 गुना 9 कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना 9 18। ये 18 हो गया, ये 72 हो गया। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। प्लस, अब देखो दोस्त, 0.2 में प्लस करेंगे 0.8 को तो 1 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप, यहाँ पे रफ वर्क में कर लो। 0.2 0.8, 8 और 2 10 के 0 हासिल कितना, 1 1 इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व ही नहीं होता है, इसीलिए 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, अब ध्यान से देखो दोस्त, यानी कि जब कोई संख्या रूट के भीतर 2 बार होती है तो उसको बाहर में 1 बार लिखा जा सकता है। बिल्कुल। अब देखो, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 2 बार 9 है तो बाहर में उसको 1 बार हम 9 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो, यहाँ पर 2 है और 8 है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 8 16 हो जाएगा। आज 16 का वर्गमूल 4 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया कहा आपने, +1। अब देखो, 9 चौका 36 में 1 को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा, 37। ये बताओ, 37 किसी ऑप्शन में दिया है? जी हाँ, ऑप्शन डी में दिया है। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी होगा। किसी भाई को दिक्कत परेशानी, बस इसमें केवल कैलकुलेशन आपको फंसाने योग्य इतना सा था। समझ रहे हैं? अब बोलेंगे समझ में आ गया? जी सर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 5 नंबर का है, 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 7 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 5600 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल, ग्रुप डी के 2022 का सवाल है। आपको करना केवल इतना सा है दोस्त कि 3 गो संख्या है, उनके अनुपात 4 5 7 है। जब भी देखो
रेशियो का मतलब होता है, जैसे कहीं लिखा रहे अगर 4 अनुपात मान लेते हैं 3 लिखा है, जब इसको रेशियो से हम अलग लिखेंगे ना तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x हो जाएगा, आई हो जाएगा 3x। जब रेशियो से अलग करते हैं तो हम इसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और इनका एलसीएम बताना है। जैसे यहाँ पर संख्या दिया है, पहला संख्या दिया है 4 तो इसको हम 4x मान सकते हैं, दूसरा 5x दिया है तो हम 5x मान सकते हैं, तीसरा 7 दिया है तो हम 7x मान सकते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा दोस्त? एलसीएम जो होगा, अगर इनका हम एलसीएम ले ले तो x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा, x कॉमन है। यहाँ से देखेंगे जब x कॉमन है, x हम लेंगे तो x जब कॉमन लेंगे इसमें से तो कितना बचेगा? x इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, यही बचेगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो चीज़ कॉमन है उसे आप भूल जाएंगे, सॉरी उसको एक बार लेंगे। जैसे यहाँ पर डिटेल ही करके दिखा देते हैं, जैसे 4x है, उसके बाद में 5x है, उसके बाद में 7x है ना। इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा जो कॉमन है उसे बाहर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 बचेगा, 5 बचेगा, 7 होगा। एलसीएम का मतलब इन सभी को गुना, तो एलसीएम का मतलब इन सभी का गुना होगा, यानी 4 देखेंगे x को एक बार लिखेंगे, x कॉमन आ जाएगा सभी में से, गुना 4 गुना 5 गुना 7, यही एलसीएम हो जाएगा कि नहीं जी। जो बराबर दिया है कितना? 5600, यानी x गुना, ध्यान से समझिएगा, x गुना, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये बताइए यहाँ तक हम इतना लिख सकते हैं एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा x इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, एलसीएम हो जाएगा। जो बराबर दिया है मेरे दोस्त 5600, समझ रहे हैं? 5600 दिया है। अब देखो इसको आप काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं? देखो, यानी कि यहाँ पर आप काट सकते हैं किस किस नंबर से। सबसे पहले आप 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा? 5 से जब आप काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0, 1120 बार में जाएगा। अब देखो दोस्त, अब 4 से पहले काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितने नंबर में जाएगा? 4 दूनी 8, 3 जाएगा 32, 4 8 है 32, 0, 280 होगा। अब आप 7 से काटेंगे, कितने नंबर में जाएगा? 7 चौका 28, 40, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया भाई? 40 आ गया। हमें बताना है HCF। HCF क्या होगा? HCF इसका होगा ऐसा कोई नंबर जो सभी में कॉमन हो, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। HCF इसका x था, जो x का वैल्यू 40 आ गया, तो इसका भी आंसर 40 HCF हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बताइए आपको समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आ गया। यानी कि एलसीएम हमारा एचसीएफ कितना? x होगा, और एलसीएम ऐसा भी होगा कि नहीं, हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ का वैल्यू कितना आ गया दोस्त? 40 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a b के 120% के बराबर है तो b a प्लस b के कितने प्रतिशत के बराबर है? एनटीपीसी 2021 का सवाल है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, a b के 120% के बराबर है, यानी कि a बराबर है b के मतलब गुना 120% के बराबर है। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, ऊपर में हम 20, नीचे 20 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ऊपर 20 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। इस हिसाब से a और b के बीच में हमें रेशियो मालूम चल गया कि a और b, जब b इधर आएगा तो 6/5 ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस हिसाब से a का वैल्यू यदि 6 है तो b का वैल्यू 5 है। ठीक है, हमें क्या बताना है? b a प्लस b के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे और जो टोटल है उसको नीचे लिखते हैं। b पूछा है तो b को ऊपर रखेंगे, बटा a प्लस b, 5 अच्छे 11 हो जाएगा, इंटू प्रतिशत में चेंज करना है तो 100% से गुना कर देंगे। देखो ये हो जाएगा कितना? 500 अपान 11%। जब इनको हम भाग देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 सही 5/11%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इन सवाल को आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ गए? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 7।
काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक परीक्षा में पूछा गया था। देखो सीबीटी 1 होता है प्री लेवल्स, सीबीटी 2 होता है मेंस लेवल। वही दूसरी बार में पूछा गया मेंस में 2022 में। क्वेश्चन बोला है एक वस्तु को 41 से 25 रुपया में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। ठीक है, यानी जब वो वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है तो उसका मूल्य कितना होता है 41 से 25 रुपया। अगर उस व्यक्ति को 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना होगा। हम आपको एक बात बताते हैं दोस्त, देखो जब भी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, जो सीपी होता है हमेशा 100%। अगर हम 10% प्रॉफिट पे बेचते हैं इसका मतलब उस वस्तु को हम 110% पे बेचे हैं। अगर हम मान लेते हैं 20% लॉस पर बेचते हैं इसका मतलब हम उसको 80% पे बेचे हैं। इस तरीका को समझिएगा, इस तरीका से आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं। सीपी हमेशा 100%, जितना प्रॉफिट 100 में उतना जोड़ दो, जितना लॉस उतना 100 में घटा दो। यही तो बात बताना है। ये बेचा है 10% लाभ पे, यानी कि 110% में उसको बेचा है, 110% में बेचा है। जबकि रुपया में कितना बेचा है, 110% का वैल्यू दिया है 4125 रुपया। बात को समझ रहे हैं, यानी वो उसने बेचा है प्रतिशत में 110%, जबकि रुपया में बेचा है कितना 4125 रुपया। हम लोगों को बताना है 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना मूल्य में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब उस वस्तु को आपको बेचना है 118% पे। ठीक है, तभी तो जाके 18% लाभ होगा। यानी कि कुल मिला के आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो 41 से 25 रुपया है वो 110 का वैल्यू है, तो आप 110 से भाग देंगे। आपको 118 का निकालना है, 118 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है यूनिटरी मेथड। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो 41 से 25 दिया है इसको आप भाग देंगे 110 से, और 18 का निकालना है 118 का निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बहुत काट पीट करना पड़ेगा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार में ये चला जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौथे 40। ध्यान से समझिएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। बहुत बढ़िया कहा आपने। इसको 5 से भाग देंगे 41 से 25 को, तो 5 अठे 40, एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, फिर से 2 चला जाएगा तो 5 25, 825 हो गया। अब देखो 11 से कटेगा कि नहीं, 11 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल कटेगा। कैसे, सबसे पहले आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देखो दोस्त, 11 से 22 कटेगा 2 बार में, इस 11 से 22 कटा 2 बार में, तो 11 से 825 को काटेंगे, 11 7 77, यहाँ से चला जाए कितना 5, 55, 11 5 55, यानी 75 हो गया कि नहीं जी। अब देखो दोस्त ध्यान से, इस 2 से इस 118 को हम काट सकते हैं 59 बार में। हमारे पास कुल मिला के कितना हो गया 75 गुना 59 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 गुना 59, बात को समझिए, 75 गुना 59। मेरे तो सभी क्वेश्चन का इकाई अंक अलग अलग है, हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, इनको हम इकाई अंक के स्थान से ही सॉल्व कर लेंगे। देखो इसके इकाई स्थान पे 5 है, इसके इकाई के स्थान पे 9 है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 5 45 आएगा, 45 के मतलब इकाई के स्थान पे 5 आएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका इकाई के स्थान पे 5 होगा, और चारों ऑप्शन में केवल ऑप्शन बी में ही दिया गया है इकाई के स्थान पे 5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तब जाके एग्जाम जल्दी पार कर पाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम जियान होगा, लेकिन एग्जाम में हम टाइम बचाएंगे कि नहीं, आप बोलेंगे जी सर। इसीलिए दोस्त इसकी इकाई के स्थान पे गुना कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, जबकि इकाई के स्थान पर केवल 5 ऑप्शन बी में ही दिया गया है। आप 75 गुना 59 करेंगे तो भी आएगा 44 से 25। समझ गए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त, आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से ध्यान देंगे। क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे अनुपात में। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्त, आप इनको रेशियो में चेंज करेंगे। देखो सबसे पहले आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी,
बताना है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। ए बी सी का वैल्यू बताना है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन दिया है दोस्त। क्या दिया है, ध्यान से सुनेंगे। इनके बीच में रिलेशन दिया है कि ए बी से बी 80% अधिक है। यदि बी का वैल्यू यदि 100 है, बी का वैल्यू यदि 100 है, तो ए का वैल्यू 80% अधिक का मतलब 180 होगा। जी बिल्कुल सही। अब देखो, जब आप इनको काटोगे, जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 20 से ही कटेगा 9 बार में, 20 से ही कटेगा 5 बार में। समझ रहे हैं? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का वैल्यू 9 है तो बी का वैल्यू 5 है। आप इसको मिटाकर इतना लिख सकते हैं। किसी भाई की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए का वैल्यू 9 है तो बी का वैल्यू 5 है। चलिए अगली स्टेप में क्या बोला है दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर नहीं लिख के इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। ठीक है, तरीका को समझिएगा, ये नया कंसेप्ट बता रहे हैं, तरीका को समझिएगा। क्वेश्चन, बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है। बी सी से 20% कम है। आप इस रूप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि सी का वैल्यू यदि 100 है, बोला है बी सी से 20% कम है। यदि सी का वैल्यू 100 है तो बी कितना है, 80 है। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4:5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं यदि सी 5 है, सी 5 है तो बी कितना है भाई, 4 है। यही अनुपात हो गया। अब देखो दोस्त, आप इनको सॉल्व करके एबीसी का अनुपात फाइनली आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन ये कंसेप्ट जल्दी काम कर जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। देखो, यहाँ पर अनुपात, यहाँ पर अनुपात, सी के स्थान पे खाली है। ठीक है, सी के स्थान पे खाली है तो सी से पहले यहाँ पर वी के लिए 5 है, तो आप इस 5 को आगे ठकेलेंगे, आगे ठेल देंगे। तो आगे जब इधर से आगे ठेलेंगे तो 5 ठेला जाएगा यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 4 के आगे जगह खाली है, तो जगह खाली है तो इधर से 4 को ठेल को ले जाएंगे, क्योंकि 4 है पीछे में, इसीलिए 4 आ जाएगा। अब सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना 4 36 करेंगे, ए का वैल्यू 36 आ जाएगा। अनुपात 5 गुना 4 करेंगे 20, 5 का 20 हो जाएगा, बी का वैल्यू। समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर 5 25 कर देंगे, सी का वैल्यू आ जाएगा 5 25। तो यहाँ से आ गया, सभी का अनुपात आ गया कि नहीं, 36 20 25, 36 20 25, 36 20 25। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप तरीका को समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। आप बोलेंगे जी सर हम बिल्कुल समझ गए। चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इस तरीका से इसको सॉल्व करना। लेकिन और भी बहुत तरीका है। चलो, ये आसान लगा, ये बता दिया हमने। चलो नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, कर एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार का व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, 2020 का सवाल है। यहाँ पर बात को बताया गया, क्षमता का मतलब होता है आयतन, और व्यास यहाँ पर दिया है 28, तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा भाई, व्यास जब 28 दिया है यानी डायमीटर 28 है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, यानी 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 मीटर। बात को समझिएगा, इसको यूज हम फार्मूला में करेंगे। अब देखो दोस्त, ध्यान से आप सभी लोग, यहाँ पर जब क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है कि इसका आयतन कितना है, इतना, सबसे पहले हम बेलनाकार का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो बराबर में कितने दिया है, 6160 दिया है, मीटर क्यूब दिया है। अब देखो, यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। यदि पाई के स्थान पे यहाँ पे हम 22/7 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर, गुना आर के जगह पे 14 है तो हम 14 को 2 बार लिखेंगे। एच निकालना है तो एच को तो इसी तरह रहने देंगे, ये बराबर दिया है 6160 रुपया। अब सॉरी मीटर की, 6160 मीटर की। यहाँ से आप करेंगे, सबसे पहले क्या, ध्यान से सुनेंगे, इस 7 से कलर को चेंज करते हैं ताकि अच्छा दिखेगा। यहाँ से आप सभी को ध्यान से सुनेंगे, इस 7 से 14 काट सकते हैं हम 2 बार में, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो, इस 2 से इसको हम काट सकते हैं कितना बार में, 2 3 6, एक में तो भाग नहीं लगेगा, तो 2 अंक में भाग लगाने के लिए 0 बैठाएंगे, 2 8 16, यानी 3080 आ गया।
अब देखो सबसे पहले इसको 14 से काटेंगे, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ से 2 जाएगा तो 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 220 होगा, बिल्कुल सही। अब देखो इस 22 से इस 22 को काट सकते हैं हम एक बार में, 1 0 जोड़े जोड़े, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा भाई 10, तो इसका जो हाइट था वो 10 मीटर था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप बोलेंगे जी सर समझ में आया। चलिए इस तरीका से सॉल्व करना होता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल समानांतर श्रेणी का है, एपी का सवाल है। कर है समानांतर श्रेणी 142, 148, 154 का 12वां पद क्या होगा। ग्रुप डी का सवाल है। सबसे पहले इस एपी में फर्स्ट पद, प्रथम पद, पहला पद कितना दिया है 142 दिया है। अच्छा यहाँ से डी का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, डी का फॉर्मूला होता है यानी इनके बीच में कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, यानी 148 में से 142 को घटा देंगे तो 6 मिलेगा, या फिर 154 में से 148 को घटा देंगे तो भी 6 मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस इनके बीच अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना का है 6 का। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं an बराबर, अगर एनवा पद हमें निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर 142 है, बहुत बढ़िया। एन, एन के स्थान पर कितना 12वां निकालना है। एन क्या है 12वां, एन का वैल्यू कितना है 12, कहाँ से 12वां पद निकालना, तो एन का मतलब 12, तो एन के स्थान पे 12 रखेंगे तो 12 माइनस 1 11 और डी का वैल्यू है 6। बस बात क्लियर। 142 ज्यों का त्यों रहेगा, 11 गुना 6 66 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 2 8, 6 4 10 के 0 कैरी कितना 1, 1 और 1 2, 208 इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ईमानदारी से शेयर करें। ठीक है दोस्त, यदि आप रीजनिंग का भी वीडियो देखना चाहते हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग भी है, आप वहाँ से जाकर रीजनिंग भी देख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर हमसे पढ़ाने में समझाने में कोई दिक्कत होती होगी ना तो आप कमेंट करके वो भी बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ आप गलत बता रहे हैं, ऐसे बताइए ऐसे बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।